और आप देख रहे हैं ह्यूमन लाइव न्यूज। अभी हमारे साथ बात करने के लिए आरएलएम के जिला प्रवक्ता चंदन जी हैं और चंदन जी से बात करेंगे क्योंकि जो रोहतास के जो जिला है इसमें दो सीट आरएलएम चुनाव लड़ रही है, एक दिनारा और एक सासाराम। और यहाँ से बीजेपी एक भी नहीं लड़ रही है और यहाँ से सासाराम जो क्षेत्र है ये आरएलएम के लिए कहा जा रहा है कि नई क्षेत्र है, क्योंकि इन्होंने हमेशा काराकाट लोकसभा से रहा है। ये सासाराम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो किस तरह के ये क्षेत्र चुनौतीपूर्ण है, क्या है, हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपको हमारे चैनल। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को, और आपके चैनल के माध्यम से आप सभी चैनल के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। और आपको ये पता होना चाहिए कि सासाराम विधानसभा जिला मुख्यालय की सीट है और सासाराम जिला मुख्यालय होने के नाते हमेशा आरएलएम का एक गढ़ रहा है। यहाँ जिला का कार्यालय भी रहा है और जिला में जो भी कार्यक्रम हुआ है वो बहुत अति महत्वपूर्ण हुआ है और अति उत्साहित हुआ है। इसलिए आप नहीं कह सकते हैं कि ये नई सीट है आरएलएम के लिए। इसलिए जितना सीट दिनारा मेरे लिए महत्वपूर्ण है, जितना सासाराम महत्वपूर्ण है, जितना काराकाट महत्वपूर्ण है, उतना चेनारी भी महत्वपूर्ण है, उतना कराघर भी और नोखा भी महत्वपूर्ण है। कि पार्टी कौन से मुद्दा लेकर सासाराम विधानसभा में, या देखे तो मैंने एनडीए कौन से मुद्दा लेकर बिहार विधानसभा चुनाव में? सासाराम के लिए आप कहिएगा तो सासाराम हमने कहा कि जिला मुख्यालय की सीट है और हम एनडीए के एक घटक दल हैं। वहाँ एनडीए में सीट बंटवारा हुआ, उसमें ये सीट हमारे हिस्से में आई। हम इसको इसलिए अति महत्वपूर्ण मान रहे हैं कि जिले का ये सीट है और एक जैसे संदेश जाता है दिल्ली से पटना से, देश में संदेश देना है तो दिल्ली से जाता है, राज्य में संदेश देना है तो पटना से जाता है, और अगर जिले में संदेश देना है तो आपको जिला मुख्यालय से जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी क्या उसमें भूमिका है और हमारी पार्टी की क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सासाराम के लिए जितना हो सकता है जी जान लगा करके, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सासाराम सीट में सासाराम की आदरणीय जनता, देवतुल्य जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि आप एक केवल विधायक नहीं चुनिएगा, यहाँ से एक मंत्री भी चुन रहे हैं आप। और जब आप मंत्री चुनिएगा, विधायक चुनिएगा, और जैसा कि मुझे जानकारी है, मैं इसी जिले का इसी धरती का लाल हूँ, बेटा हूँ, कि अभी तक सासाराम विधानसभा सीट से जीतने वाले कोई भी प्रत्याशी, कोई भी विधायक प्रतिनिधि मंत्री नहीं बने हैं। ये पहली बार स्वर्णिम काल होगा जो कि ऐसा होने जा रहा है। इसलिए मैं आप तमाम मतदाता मालिकों से आप अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप हृदय खोल करके समर्थन कीजिए आदरणीय स्नेहलता कुशवाहा जी को। गैस सिलेंडर छाप पर वोट दीजिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार हैं, एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं। एनडीए में हमारे सभी घटक दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, एलजेपीआर, सभी हैं। सभी का उतना ही सम्मान है। इसलिए सभी के कार्यकर्ताओं से मैं पुनः आग्रह करूंगा कि आप एक साथ एनडीए समर्थित उम्मीदवार समझ करके, ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार नहीं, एनडीए समर्थित और एनडीए के उम्मीदवार हैं आदरणीय स्नेहलता कुशवाहा जी, उनको आप अपना बहुमूल्य मत दीजिए। सासाराम के लिए बहुत कुछ सोच रखा है उन्होंने, और आरएलएम ने और एनडीए ने पिछले 5 साल का जो इतिहास रहा है यहाँ के विधायक का, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल में कुछ लठैतों का जैसे बोलबाला जैसे कायम होने जा रहा है। 2005 के पहले वाला स्थिति बनने जा रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि आप भी वो चाहते होंगे कि शाम को अपहरण, शाम को घर से नहीं निकलना, गाय मवेशियों में ताला बंद होना, वैसी स्थिति आप नहीं चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप रात को 12 बजे अपने शादी में, तिलक में, बारात से वापस लौट के अपने घर सुरक्षित आते हैं। वही माहौल पुनः हम चाहते हैं और वही माहौल है, उस माहौल को हम नहीं बदलना चाहते। इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहार में बाहर है और फिर एक बार एनडीए सरकार है। आपने एनडीए सरकार की बात की, लेकिन एनडीए तो जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनसे डर जा रही है, तभी ना यहाँ के राजद प्रत्याशियों को जेल में डलवाने का काम कर रही है, क्योंकि जाते जाते वो कह रहे थे कि हमारे साथ एनडीए साजिश की है। ये बताइए आप जिस राजद प्रत्याशी के बारे में कह रहे हैं
कि एनडीए के प्रत्याशी ने या एनडीए ने उनको जेल में डलवाया। वो खुद एफिडेविट में दिए हुए हैं कि हम अंडर ट्रायल इतना केस में हैं। क्या वो केस भी वही लोग करवा दिए? 2004 का केस है। 2004 में तो क्या बोलते हैं, राबड़ी देवी बिहार के सीएम थी। देखिए उनका एफिडेविट। कैसे आप लोग पत्रकारिता करते हैं? को माइक लेके चल देते हैं पत्रकार बोल रहे हैं तो पूछना पड़ेगा ना भाई, आप पे आरोप लग रहा है तो हमारा काम है पूछना। नहीं, आप पूछना काम है, सर्च कीजिए, आप रिसर्च कीजिए, कुछ तो रिसर्च कीजिए। 2004 का उनका केस है। 2004 में बिहार में एनडीए की सरकार थी। राबड़ी देवी उस समय बिहार के सीएम थी। उस समय वो सजाप्ता थे। 1.5 से 2 दर्जन केसों में वो सजाप्ता थी। वो अंडर ट्रायल, स्पीडी ट्रायल है, सजाप्ता सॉरी नहीं कह सकते हैं। हम लोग गलत नहीं बोलने वाले, गलत भाषा का प्रयोग नहीं करने वाले। और लठैत लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं पुनः सासाराम की आम आवाम को, आम मतदाता को आश्वस्त करता हूं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से, एनडीए की ओर से आपके साथ शासन प्रशासन है, आपके साथ इलेक्शन कमीशन है और आपके साथ यहाँ के प्रत्याशी आदरणीय स्नेहलता कुशवाहा जी हैं। आप डरिए मत, भय मुक्त होकर के, योग्य देख करके अपने प्रतिनिधि का चुनाव कीजिए। आपको दर्जनों भर केस वाला प्रतिनिधि चाहिए या वैसा एक विकास की गति देने वाला प्रतिनिधि चाहिए? आप खुद निर्णय कीजिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर नौकरी देंगे, जितना संविदा कर्मी है सबको न क्या बोलते हैं उसको, कि मैंने सबको एकदम क्लियर कर देंगे कि नहीं अब परमानेंट नौकरी हो जाएगी, कोई अब नौकरी से छुटकारा पाने की डर नहीं रहेगी। आपको अंकित जी इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बिहार में चपरासी से लेकर के मुख्य सचिव तक 26 लाख ही पोस्ट क्रिएट है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रवक्ता रोहतास जिले का, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि चपरासी से लेकर के मुख्य सचिव तक 26 लाख ही पद सृजित हैं बिहार को चलाने के लिए। उन्होंने कहा कि हर घर को हम एक एक सरकारी नौकरी देंगे। उसके हिसाब से आप बताइए कि बिहार में कितने घर हैं? बिहार में हमारे हिसाब से, और सरकार का जो आंकड़ा है, हमारे हिसाब से नहीं, सरकार का जो आंकड़ा है 3.25 करोड़ घर है। 3.25 करोड़ नौकरी कहां से लाएंगे? चरवाहा विद्यालय खुलवाएंगे क्या? नहीं, नियम बोले थे कि कानून बनाएंगे। कानून बनाइएगा, बजट कहां से लाइएगा भैया? हम पूछ रहे हैं कि कानून तो सबके लिए बन गया, कानून तो सब कुछ बन रहा है। आप 17 महीने शासन में थे, आपने कहा कि हमने नौकरी दे दिया, हमने नौकरी दे दिया। आप 15 साल आपके माता पिताजी सीएम थे बिहार के, उस समय उनको अक्ल नहीं था क्या? आप उनसे ज्यादा विद्वान पैदा हो गए हैं क्या? तो आप कहिए कि हम अपने माता पिता से ज्यादा विद्वान हैं। आप कहिए तेजस्वी यादव जी कि हम अपने माता पिता से ज्यादा विद्वान हैं, लालू जी जो नहीं कर पाए हम करेंगे। आप बोलिए। हमने कहा, अब फिर एक बार कोड कर रहा हूं मैं बिहार की आम आवाम को कि आप सतर्क रहिए ऐसे बहुरूपियों से कि बिहार में एक आईपीएस की पत्नी के साथ लगातार यही राजद के नेताओं ने 2 साल दुष्कर्म किया। ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। अगर इसको झुठलाने वाला है तो मैं केस नंबर सब कुछ बता सकता हूं, जब उन्होंने अंततः केस किया, एफआईआर किया। और तेजस्वी यादव को मैं चैलेंज करके कह सकता हूं कि फिलस्फी यादव, तेजस्वी यादव, फिलस्फी यादव जो फेल हो गए, बिहार में चपरासी से लेकर के मुख्य सचिव तक 26 लाख पद ही सृजित हैं सरकार को चलाने के लिए, सिस्टम चलाने के लिए। तो आप 3.25 करोड़ घरों में नौकरी कैसे दे दीजिएगा? उनके लिए वेतन का प्रबंध कहां से होगा? हम भी चाहते हैं, हमारी भी इच्छा है। महागठबंधन के नेता जो कह रहे हैं, हम एनडीए के पार्टनर, छोटे अलायंस पार्टनर होने के नाते, चाहे जो भी हैं, प्रवक्ता होने के नाते हम भी कह रहे हैं कि हम अपने मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम भी आग्रह करेंगे, ऐसा हो सके तो आप भी कीजिए। लेकिन हो सके तब ना, आप तो चरवाहा विद्यालय खोलिएगा, चरवाहा विद्यालय में बच्चों को कहिएगा कि पढ़ने के लिए। आप जाइए गांव में जो अनजान व्यक्ति किसी गांव में जाता है, पूछता है कि यहाँ का विद्यालय कौन है, तो गांव का सबसे चमचमाता हुआ बिल्डिंग होगा वो विद्यालय होगा।
2005 के पहले का विद्यालय क्या है? गांव का सबसे जो खंडहर होगा वही विद्यालय है, उसकी वही पहचान थी। अभी भी तो अपराध बढ़िए गए, बलात्कार करने के अभी अपराध बढ़ गया, अपहरण हो गया, क्या हो गया। और जो स्वास्थ्य विभाग का स्थिति है वो चरमराई हुई है, दवा नहीं मिल पा रही। अच्छा ये बताइए कि स्वास्थ्य विभाग रहेगा तब न दवा नहीं मिलेगी। उनके पास स्वास्थ्य विभाग उस समय था ही नहीं। हमारे शासन काल में, एनडीए के शासन काल में हॉस्पिटल है, डॉक्टर हैं, दवा है। हो सकता है कुछ दवा कम बेसी हो सकता है, इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां कुछ है ही नहीं वहां क्या कहा जाएगा? वहां तो इस बात की आप चर्चा भी आपके जैसे पत्रकार नहीं कर रहे थे। आप नहीं जानते चंद्रशेखर का हत्या हुआ, कितना पत्रकारों का हत्या उस समय। 2005 से पहले का शासन देखिए। आप इतना निर्भीक होकर के पूछ रहे हैं हमसे। ये एनडीए की सरकार का ही एक उपलब्धि है कि एक पत्रकार, चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, देश के माननीय मुख्यमंत्री जी हो, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हो, माननीय स्नेहलता जी हो, सासाराम के उम्मीदवार गैस सिलेंडर छाप की, आप निर्भीक होकर के आप सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछना उस समय भी गुनाह था, उस समय गुनाह था। आप सवाल नहीं पूछ रहे थे। आरजेडी के लठैत लोग आप सवाल यहाँ पूछे बाहर नहीं निकलने देंगे। और लठैतों में उनके कार्यकर्ता ही नहीं, कार्यकर्ता के बाहर भी लोग, शासन प्रशासन के लोग भी सम्मिलित थे। अभी देखिए तेजस्वी यादव और महापुरी महागठबंधन एक अति पिछड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रही है। मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो गए हैं। आपको देखिए, आप लोग पढ़ते लिखते हैं नहीं, पत्रकार में आ जाते हैं। गजब हाल है भाई। अंकित जी कुछ पढ़ा लिखा कीजिए। वो तो अभी कह रहे हैं कि बनाएंगे। हम लोग एनडीए में तारकेश्वर प्रसाद को बना दिए। अति पिछड़ा के नहीं थे वो? तारकेश्वर प्रसाद आपको नहीं याद हैं? डिप्टी सीएम बिहार के रेणु देवी नहीं याद हैं? गजब हाल है भाई, गजब सवाल है आपका। नहीं तो मैंने वो कह रहे हैं कि हमारा फायदा होगा। अरे भैया फायदा होगा कि घाटा होगा? आप कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा को, आप कह रहे हैं कि बनाएंगे, कहने के बना। अति पिछड़ा को पहले हम बना चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार के सबसे बड़ा समाजवाद के नेता, उनको भारत रत्न दिया गया, जानते हैं आप? मिला है। उनके बेटा कहाँ हैं? रामनाथ ठाकुर जी जदयू के साथ एनडीए में हैं, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सब सवाल बेतुका सवाल क्यों पूछते हैं? आगे बढ़िए। अच्छा, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार किसी भी हालत में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने, तो कौन बनेगा? अच्छा ये बताइए, जो खिलाड़ी खेल में हैबे नहीं किया है, अब कह रहा है कि हम खेल में बिगाड़ देंगे। अच्छा खेल में हम जीत रहे हैं, उसके बारे में काहे पूछ रहे हैं? उस खेल में हैबे नहीं किया है। बिहार में एनडीए बनाम महागठबंधन है, आमने सामने। एनडीए बहुत आगे है महागठबंधन से। हाँ ठीक है कि जैसे कोई फर्स्ट करता है तो 10 अंक ला के कोई फर्स्ट किया, कोई सेकंड किया तो उसका 4 अंक आया, तो सेकंड कहलाएगा भाई, लेकिन 4 आया है उसको। तो वैसे एनडीए को 10 आ रहा है तो महागठबंधन को 4, 3 आएगा। वो कोई इसमें फैक्टर नहीं है। प्रशांत किशोर इस खेल में हैबे नहीं किए, खिलाड़ी नहीं है, उसकी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। नथिंग। कांग्रेस के प्रभारी को हटा दिया गया, किसके दबाव में आपको लगता है कि ये सब चीजें हो रही? सुनिए ना, वो महागठबंधन का मामला है। नहीं बताइए आखिर क्यों है? सुनिए ना, कांग्रेस के प्रभारी को हटाया गया। हम तो सुन रहे थे कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी सीट वो तेजस्वी यादव ले रहे हैं, फिलस्वी यादव। तो हम क्या करें? उनका मामला है, जबरई करते हैं, उनका आदत है। आरजेडी का चाल चरित्र, चेहरा कट्टे के पार्टी है, लाठी की पार्टी है। तेजस्वी खुद बोले हैं, नहीं मालूम है आपको? मालूम है आपको? एक बात मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। तेजस्वी जी बोले अभी कि ये लाठी के साथ साथ लैपटॉप की पार्टी है। आप बोलिए। हम नहीं सुने। नहीं सुने हैं? हम नहीं सुने। नहीं सुने हैं? देखिए निकाल कर ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं कि तेजस्वी एक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, तेजस्वी यादव जी, कि लाठी के साथ साथ लैपटॉप की भी पार्टी है। इसका मतलब वो पहले स्वीकार कर रहे हैं कि लाठी की पार्टी है। तो लाठी की पार्टी है, उसके साथ कांग्रेस का अलायंस है, तो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष का सीट न बचे, प्रभारी बदल जाए, ऐसा माने क्या? माने बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात है क्या इसमें? कुछ नहीं है। उसके साथ जो रहेगा वही होगा। एनडीए को कितने सीट आ रही है इस बार? एनडीए को 200 प्लस सीटें आ रही हैं।
ठीक है, 200 प्लस सीट एनडीए जीत रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।